नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस या सम विच्छेद बिंदु के विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। लाभ अर्जित करना व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। व्यवसाय में लाभ अर्जन को संयोग पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके लिए उचित नियोजन किया जाना चाहिए। व्यवसाय में लाभ अर्जित करने की क्षमता का मूल्यांकन करने एवं नियोजन करने के लिए वित्तीय प्रबंधकों द्वारा लागत मात्रा लाभ विश्लेषण अथवा सम विच्छेद विश्लेषण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण तकनीक द्वारा किसी व्यावसायिक फर्म की विक्रय मात्रा के संबंध में उसके आगम एवं लागतों का अध्ययन करके विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से फर्म को यह ज्ञात हो सकता है कि हानि से बचने के लिए न्यूनतम विक्रय की मात्रा कितनी होनी चाहिए तथा फर्म के द्वारा इच्छित लाभ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विक्रय की मात्रा कितनी होनी चाहिए। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण फर्म के लिए यह जानने में भी सहायक होता है कि लागतों में होने वाले परिवर्तनों का फर्म की लाभ पर क्या प्रभाव होगा, वस्तु के मूल्य में परिवर्तनों का फर्म के लाभों पर क्या प्रभाव होगा तथा लागत मात्रा एवं मूल्य तीनों में परिवर्तनों पर फर्म का क्या प्रभाव होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत वास्तव में लागत मात्रा एवं मूल्य तीनों में ही परिवर्तनों का फर्म पर प्रभाव देखा जाता है। लाभ पर क्या वस्तु के मूल्य में परिवर्तनों का फर्म के लाभों पर क्या प्रभाव होगा तथा लागत मात्रा एवं मूल्य तीनों में परिवर्तन का फर्म के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि लाभ मूल्यों, मात्रा एवं लागतों के पारस्परिक प्रभावों का फलन एवं परिमाप है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण द्वारा इच्छित फर्म के प्रबंधक फर्म को सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाली लागतों एवं आगमों के संयोग की खोज कर सकते हैं। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण तकनीक व्यावसायिक फर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह प्रबंधकों को निम्नलिखित प्रश्नों के हल प्रदान करती है तथा उसके निर्णयों में सहायक सिद्ध होती है। पहला, हानियों से बचने के लिए न्यूनतम विक्रय की मात्रा कितनी होनी चाहिए। दूसरा, लक्षित लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मात्रा का स्तर कितना होना चाहिए। मूल्यों, लागतों तथा मात्रा में परिवर्तनों का लाभों पर क्या प्रभाव होगा। विक्रय मिश्रण में परिवर्तन करने से लाभों पर क्या प्रभाव होगा। मूल्य, लागत तथा मात्रा में परिवर्तन होने पर तथा विक्रय मिश्रण में परिवर्तन की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। सम विच्छेद विश्लेषण के अंतर्गत कुछ शब्दों का बारंबार इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें यहाँ संक्षेप में समझाया गया है। वी अर्थात वेरिएबल कॉस्ट, एस अर्थात सेल्स, एस पी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एस क्यू सेल्स इन क्वांटिटी, सी बराबर कंट्रीब्यूशन, पी बराबर प्रॉफिट, सी एम रेशियो अर्थात कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, पी वी रेशियो अर्थात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बी ई पी अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट, एम एस अर्थात मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण अथवा सम विच्छेद विश्लेषण की विधियाँ। मेथड्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ चार हैं। पहली विधि अंशदान विधि, कंट्रीब्यूशन मेथड। दूसरी विधि लाभ मात्रा अनुपात विधि, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेथड। चौथी विधि सम विच्छेद बिंदु विधि और चौथी सुरक्षा सीमा विधि।
प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण की दो विधियों अंशदान विधि और लाभ मात्रा अनुपात विधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा अगले वीडियो में हम सम विच्छेद बिंदु एवं सुरक्षा सीमा विधि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेथड का अध्ययन करेंगे। कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरे शब्दों में C बराबर S माइनस V। इसे दूसरी प्रकार से भी ज्ञात किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन बराबर F प्लस P फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अंशदान बराबर सेल्स गुणा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अर्थात S गुणा PV रेशियो। साथियों, अंशदान के माध्यम से निकालने का एक और सूत्र इस प्रकार भी है। PV रेशियो बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुणा 100। दूसरे शब्दों में S माइनस V अपॉन S गुणा 100। PV रेशियो बराबर F प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा सेल्स गुणा 100। PV रेशियो बराबर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स गुणा 100। PV रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स गुणा 100। लागत मात्रा अनुपात से अन्य कारकों की गणना। लागत मात्रा अनुपात की सहायता से विभिन्न कारकों की गणना निम्न सूत्रों की सहायता से की जा सकती है। कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स गुणा PV रेशियो। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स गुणा PV रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर सेल्स गुणा PV रेशियो माइनस प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट बराबर सेल्स गुणा 1 माइनस PV रेशियो। प्रिय विद्यार्थियों, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको घर पर अभ्यास करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु। प्रिय विद्यार्थियों, सम विच्छेद बिंदु एक संस्था में विक्रय का वह स्तर होता है जहां संस्था की कुल आगम एवं कुल लागत बराबर होती है। अर्थात जितनी संस्था को लागत होती है उतनी ही संस्था की आय प्राप्ति होती है। इसकी सहायता से निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके BEP ज्ञात किया जा सकता है। BEP बराबर F बट्टा PV रेशियो। साथियों, इसके माध्यम से कई सूत्र दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम प्रिय विद्यार्थियों लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की दो अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।